हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच। तो केवीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पारी की तैयारी है ना। तो आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने केवीएस का एग्ज़ाम फिल किया था या नहीं किया था, उन्होंने आगे जो हमारे एग्ज़ाम्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे एमपी जो है, एमपी वर्ग 1 का है, और एस्टेट है बिहार में, है ना। और इसके अलावा आपके जो एचपीएससी का टेस्ट है वो भी होने वाला है, कॉमर्स का। तो 3-4 इस तरह से जो है हमने देखने में आ रहा है कि आगे 1 या 2 महीने के अंदर अंदर वो जो एग्ज़ाम्स हैं, जो कमिटीज़ हैं, वो एग्ज़ाम्स ले लेंगी। तो अब करना क्या है, वापस से अपनी जर्नी पर शुरू हो जाना है। तो मैं इन तीनों का सिलेबस भी पीछे कल और परसों 2 दिन से मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि सर इस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा दो। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक एग्ज़ाम की इंडिविजुअल प्रिपरेशन कराई जाए, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि जैसे एस्टेट की बात है, तो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो लगभग 6 तारीख को होने की संभावना है। ठीक है। एमपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो लगभग 1 तारीख या 4 तारीख से होने की संभावना है। तो ऐसे में आपके पास समय क्या है, कम है। अब समय कम है तो क्या करना पड़ेगा, तैयारी को एक अलग आयाम देना पड़ेगा। जैसे हमने केवीएस में किया था, तो केवीएस में हम पहले क्या कर रहे थे, हम डिटेल लेकर के चल रहे थे। लेकिन जैसे ही केवीएस ने डेट अनाउंस किए, तो हमने क्या किया, हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लिए, है ना। जब हमने उनको कर लिए तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद जो है मिक्स क्वेश्चंस लेने शुरू कर दिए। तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर के आया, उसका रिजल्ट ये निकल कर के आया कि आप सभी ने सक्सेसफुली बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ अपने पेपर को दिया, और आज आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और आप इवन ये भी कह सकने में सक्षम है कि द पेपर वॉज सो ईजी। तो पेपर वॉज सो ईजी ये लाइन तब निकल करके आती है जब पेपर सारा का सारा हमसे हो जाए। वहीं पर अगर 100 में से, जैसे 100 MCQs थे, उन 100 में से अगर 50 या 60 क्वेश्चंस ऐसे हो जाते जो आपको नहीं आते, तो पेपर क्या हो जाता, हार्ड। तो ये जो इजी और हार्ड का जो लेवल है, ये डिसाइड करता है एक फैक्टर। वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर ये है कि वो जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन निकल करके आया है, वो हमें आता है या नहीं आता है। तो वो एक मेन चीज है। आप बात समझ रहे हैं इस चीज की। तो वही जो फैक्टर है, वही चीज हमारी यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि समय कम है ना। समय कम है। अब जब समय कम है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अलग तरीके से प्रिपरेशन को लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम यही मान करके चल रहे हैं कि लगभग 10 से 15 दिन आपके पास हैं जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इसी को मैंने सिलेबस को, जब मैं 2 दिन से मैं यही कर रहा था, जैसे कल भी मैंने कुछ बच्चों को रिप्लाई में कहा भी था कि कल आपके पास एक वीडियो आ जाएगा, तो मैं वही चीज़ टैली कर रहा था कि कहाँ पर क्या सिमिलरिटीज़ है और कहाँ पर क्या डिफरेंस है। क्या क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं या आपको कराए जा सकते हैं जहां पर कहते हैं ना कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा। मैं हमेशा से इस चीज को बोलता हूं कि एमसीक्यू केवल एमसीक्यू नहीं होता है, वो अपने आप में पूरा एक टॉपिक इंक्लूडेड किए हुए रहता है। तो ऐसे एमसीक्यूज जो आपका पूरा टॉपिक कवर कर लें, वहां से बनने वाली क्वेश्चंस की और जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी निकल करके आ जाएं, और साथ साथ में अगर कोई 2-3 क्वेश्चंस और अलग से पूछ रहा है तो वो भी आप कर लें। आप समझ रहे हैं। तो एक जो क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली काफ़ी सारा जो एक्सप्लोर है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर देगा। उसका मोटो ये रहेगा कि आप कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाओगे। आप समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है। तो इसके लिए जो है कल से यही सारी चीज़ें प्लानिंग चल रही थी। तो आपको एक फुल फ्लैग कंप्लीट जो इन 10 से 15 दिन तक, वैसे वी रियली होप कि एग्ज़ाम डेट आगे भी आ जाए, मतलब एक्सटेंड हो जाए, तो हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। बाकी मैं कोशिश ये करूँगा कि ये जो 10 दिन हैं, इन 10 दिन में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी से रिलेटेड जो क्या कह सकते हैं क्वेश्चंस हैं, वो सभी आपके सामने आ जाएं, ताकि आपको आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में एटलीस्ट हेल्प मिल जाए, है ना। क्योंकि जैसे एमपी टेट है, तो एमपी टेट में तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ये। तो अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, फिर आप नेक्स्ट लेवल के लिए क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो कुल मिला करके अगर आपने यहाँ पर इसको निकाल लिया, तो आपके लिए नेक्स्ट लेवल पर जाना आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है ना। तो ये वाली एक चीज़ है।
तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें अब क्या करना है, हमें एक कॉम्प्रेंसिव बेसिस पर आकर के प्रिपरेशन को करना है। ठीक है, बात समझ रहे हो। बाकी जो टाइमिंग है वो वही है, शाम को 6 बजे हमारी कॉमर्स की क्लासेस रहेंगी और वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट वाइज जो है कुल मिलाकर के कॉम्प्रेंसिव लेवल पर एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। एंड वी रियली होप कि इस बार भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। हमेशा एक एक चीज़ ना हमेशा ध्यान रखो, आप वो कहते हैं ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो वाली जो कहानी होती है, तो आप जितनी मेहनत करते हैं, मतलब ये पर्सनली भी मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आपकी हर एक्टिविटी या आपने जितनी भी मेहनत करी है वो कभी भी आपकी फल दिए बिना वेस्ट नहीं हो सकती। मतलब आप अगर मेहनत कर रहे हो तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। केवीएस में हम लोगों को एडवांटेज मिला इस चीज़ का, आपने भी मेहनत करी, मैंने भी मेहनत करी थी, तो उसका एडवांटेज क्या मिला कि हमारा पेपर आसान आया और हमने वो सारे क्वेश्चंस क्या कर लिए, आसानी से अटेम्प्ट कर लिए। बात समझ में आ रही है ये वाली बात। तो अब कुल मिलाकर के कहानी कहाँ पर आती है, मेहनत की। तो मेरी मेहनत 100% वापस से आने वाली है। मैं तो अपनी तैयारी पर लग गया हूँ, आप लोग भी अपनी तैयारी पर लग जाइए फटाफट से। और अगर हाँ आपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब होगी कॉमर्स की एक बेहतरीन शुरुआत, जहाँ पर हम बिना रुके हर रोज कॉमर्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए क्या होने वाले हैं, बेनिफिशियरी होने वाले हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम्स में आते ही आते हैं। कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं और कुछ अलग हैं, तो वो भी हम करेंगे। कुल मिलाकर के ये जो 2023 हमारा साल रहने वाला है, इस साल चाहे कोई से भी स्टेट या बोर्ड का एग्जाम हो, हमें वो क्रैक करना ही करना है। इस बार हमें अपनी सरकारी नौकरी, सरकारी टीचर बन करके ही दम लेना है। ठीक है, तो अब की बार सरकारी नौकरी के साथ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए ताकि कल से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो सके। मिलेंगे कल शाम 6 बजे अधिगम मंत्रा पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी जुड़ना मत भूलिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सवाल सरकारी नौकरी का है। आपकी मेहनत को, जितनी भी आपने मेहनत की है अभी तक, उसको जज करने का है कि वो कितनी सही हुई है। ठीक है, तो मिलेंगे कल शाम 6 बजे। सी यू देयर। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।